नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बरौनी। आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हूं। कक्षा 11वीं बितान भाग 1 से यह पाठ है। पाठ का शीर्षक है आलो अंधारी। इसकी लेखिका है बेबी हालदार। चलिए आगे देखते हैं। मित्रों, ये आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे का उजाला। आलो अंधारी का ये बंगला शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। यह एक आत्मकथा है, बेबी हालदार की आत्मकथा है, जिसका हिंदी अनुवाद का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बेबी हालदार का है, ये लेखिका है। इनके बारे में और आगे चलते हैं, जानते हैं। बेबी हालदार, इनका जन्म सन 1974 ईस्वी अनुमानित है। जम्मू कश्मीर में बेबी हालदार का जन्म हुआ। पिता सेना की नौकरी में तैनात थे। शराबी पिता ने बेबी की मां को घर छोड़ने पर बाध्य कर दिया। 4 वर्ष की आयु में पिता के कहने पर मां छोड़कर चली गई। सौतेली मां के साथ कश्मीर से मुर्शिदाबाद तथा बाद में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में रहने लगी। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह हुआ। ये बेबी हालदार के जन्म की कहानी है। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों अत्याचार से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से फरीदाबाद हरियाणा चली आई। 1999 ईस्वी में 25 वर्ष की अवस्था में घरेलू हिंसा का शिकार होने पर पति का घर छोड़कर अपने 3 बच्चों सुबोध, तपस और पिया के साथ दिल्ली आ गई और घरेलू नौकरानी के तौर पर कार्य करने लगी। कई जगह नौकरी करने के पश्चात अंतिम मालिक लेखक एवं सेवानिवृत्त प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद के नाती प्रोफेसर प्रबोध कुमार के यहाँ गुड़गांव, जो आज का गुरुग्राम है, हरियाणा में कार्य करने लगी, जहां उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई और वह तातुश, प्रबोध कुमार को वह प्रेम से तातुश बोलती थी, तातुश के कहने पर फिर से पुस्तकें पढ़ने ही नहीं लगी वरन अपने जीवन के बारे में भी लिखने लगी। 2002 में रोशनी प्रकाशन से आलो अंधारी प्रकाशित हुई। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में यह बेबी हालदार कार्यरत है। आलो अंधारी नामक कथांश उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे दृष्टिकोण से बाहर है। बेबी हालदार इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह दुगनी उम्र के व्यक्ति से ब्याह दी जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती है। वहीं बेबी पति की ज्यादतियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसा सफर जो अंधेरे से शुरू होकर उजाले पर खत्म होती है। लेखिका बेबी हालदार। बेबी नाम है इच्छा शक्ति से भरी उस शक्ति का जो हर स्थिति से लड़ती भिड़ती आज एक लेखिका के रूप में स्थापित हो रही है। ये है बेबी हालदार, इनका चित्र है। जीवन को बेहतर बनाने और अच्छा लिखने के लिए प्रयासरत है बेबी हालदार। वर्ष 2002 में पहली बार वह तब सुर्खियों में आई थी जब उसकी आत्मकथा आलो अंधारी, जो मूलतः बंगला में लिखी गई थी, उसका हिंदी में अनुवाद आया। दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली एक नौकरानी का लेखिका बन जाना किसी फिल्म की तरह कल्पित कहानी लगती है, लेकिन
यह चमत्कार सचमुच हुआ है और बेबी हालदार अब एक लेखिका है। बेबी हालदार के शब्दों में बेबी हालदार अपने बारे में बताती हुई लिखती हैं। ये सारी तस्वीरें उनकी यहाँ इकट्ठा की हुई हैं हर रूप में उनकी। बेबी हालदार के शब्दों में, मैंने हर रोज काम खत्म करने के बाद देर रात तक गए तक अपने बारे में लिखना शुरू किया। आप बीती लिखना दुखों का सामना फिर से करने की तरह था। पन्नों पर अपने बारे में लिखना ऐसा लगता था जैसे फिर से उन्हीं दुखों से सामना हो रहा हो। बिल्कुल सही बात, यथार्थ में बेबी हालदार जीती हैं और अपने बारे में उन्होंने जो कहा है वह 100% सही है। यह है प्रबोध कुमार, जिन्होंने बेबी के जीवन में उजाला किया, उसे लिखने पढ़ने के लिए उत्साहित किया। ये है प्रबोध कुमार जो मुंशी प्रेमचंद के नाती हैं। बेबी हालदार कहती हैं कि मेरी अपनी कहानी लोगों को क्यों इतनी पसंद आई, प्रश्न करती है बेबी हालदार। कौन बेबी हालदार? नौकरानी से एक लेखिका बनी बेबी हालदार। हर रोज कई चिट्ठियां आती हैं। अंधेरे और उजाले की मेरी इस कहानी का कोई नाट्य रूपांतरण करना चाहता है, कोई किसी और भाषा में अनुवाद, तो कोई इस पर फिल्म बनाना चाहता है। पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनलों में इस पर चर्चा हो रही है। जब बेबी हालदार लेखिका बन गई तो पहला काम उन्होंने किया कि बच्चों का विद्यालय में दाखिला करवाया। सुबोध, तपस और पिया के साथ ये प्रबोध कुमार की, जो जिसे बेबी हालदार तातुश कहती हैं, उनकी ये कुछ तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं। बेबी हालदार का झाड़ू पोछे से लेखिका बनने तक का सफर। उनकी पहली किताब आलो आंधारी हिंदी में प्रकाशित हुई और अब तक उसके 2 संस्करण छप चुके हैं। हाल ही में इसका बांग्ला संस्करण प्रकाशित हुआ है और इसका विमोचन, पुस्तक का उद्घाटन जिसे कहते हैं, सुपरिचित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने किया है। आलो आंधारी छपने के बाद तो अड़ोस पड़ोस में काम करने वाली दूसरी नौकरानियों को भी लगने लगा है ये उनकी ही कहानी है। बेबी हालदार अपने को काजेर में, बंगला भाषा है, बेबी हालदार अपने को काजेर में ही अर्थात काम करने वाली कहती है। दुख और दुख, कैसे बेबी हालदार के जीवन में अंतहीन दुख का सिलसिला शुरू हुआ था, इसके बारे में चर्चा है कि फिर तो जैसे अंतहीन दुखों का सिलसिला सा शुरू हो गया। दुर्गापुर, फरीदाबाद, गुड़गांव, एक घर से दूसरे घर नौकरानी के बतौर लंबे समय तक काम किया। नौकरानी के बजाय बंधुआ मजदूर कहना ज्यादा बेहतर होगा। सुबह से देर रात तक की हाड़ तोड़ कड़ी मेहनत के बाद भी खुशियों की कोई रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी बेबी हालदार के जीवन में। उसके बाद वो अपनी शादी के बारे में कहती हैं कि शादी से लोगों को प्रसन्नता होती है, उन्हें कैसे उनकी तकलीफ और बढ़ गई, उनका दुख और दुगुना हो गया। कि 7वीं तक की पढ़ाई करते करते 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी मुझसे लगभग दोगुनी उम्र के एक युवक से कर दी गई। पति द्वारा अकारण मारपीट लगभग हर रोज की बात थी। पति की प्रताड़ना और पैसों की तंगी के बीच मुसीबत भरे दिन सरकते रहे। एक एक कर 3 बच्चे हुए। उसी क्रम में 2 जून की रोटी के बीच पति का अत्याचार बढ़ता गया। अंततः एक दिन अपने बच्चों को लेकर बेबी हालदार घर से निकल गई। अब वो अपने बारे में कहती हैं कि किताबों की दुनिया के आसपास मैं कैसे आई।
कि बेहद प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण दास्तान है। वह जिस घर में चौका बर्तन करती थी उसके एक कमरे की 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। उनमें बांग्ला की भी बहुत सी किताबें थी। उन्हें देखकर बेबी के मन में यह बात उठती कि इन्हें कौन पढ़ता होगा। कभी कभी वह एक दो किताब खोलकर देख भी लेती थी। जब वह डस्टिंग करती थी उसके उस समय क्या करती थी, इसके बारे में वह कह रही हैं बेबी हालदार कि एक दिन डस्टिंग करते समय वह कोई किताब उलट पुलट रही थी। तभी गृह स्वामी प्रबोध कुमार आ गए। उन्होंने उसे किताबें उलटते पलटते देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। अगले दिन वह चाय लेकर आई तो प्रबोध कुमार ने पूछा, तुम कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? बेबी ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी तो उन्होंने फिर पूछा कि बिल्कुल भी नहीं जानती। जो उनकी पुस्तक है आलो अंधारी, वह आधुनिक साहित्य में बेहद चर्चित है। इसके बारे में वो बताना चाहती हैं कि पहली बार में यह सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की एक लेखिका भी बन सकती है, मगर बेबी हालदार ने इसे हकीकत में बदल दिया। उनकी पहली किताब आलो अंधारी को जबरदस्त सफलता मिली। हालांकि आज भी बेबी का ठिकाना वही है, प्रोफेसर प्रबोध कुमार के घर, डीएलएफ सिटी गुड़गांव में। प्यार से जिन्हें वह तातुश कहती है। ये है बेबी हालदार। वो कहती हैं कि अब मेरी बेटी बड़े गर्व के साथ मेरा परिचय देती है, माय मदर इज ए राइटर। टीवी में जब ये इनके बारे में लिखा जाता था, ए डोमेस्टिक सर्वेंट, ए बेस्ट सेलिंग ऑथर, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ बेबी हालदार। ये किताब है आलो अंधारी, बेबी हालदार की किताब का ये पहला पृष्ठ है, जिसे आवरण पृष्ठ कहते हैं। इस किताब का अब तक हिंदी सहित 24 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मित्रों, इससे कुछ विचारणीय प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं। जब आप आलो अंधारी पाठ पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा। दिक्कत होने से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि बेबी हालदार कौन थी। अगला प्रश्न कि घरेलू नौकरानी का कार्य करते हुए बेबी हालदार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न कि अकेली महिला को समाज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तातुश के संपर्क में आने से बेबी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। यदि तातुश की सहायता न मिली होती तो बेबी का जीवन कैसा रहता। और आखिरी प्रश्न जो मैंने यहाँ दिया है कि बेबी हालदार का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो मित्रों, जब आप आलो अंधारी पाठ को आद्योपांत पढ़ेंगे तो सारे सवाल के जवाब आपके सामने आ जाएंगे। तब आप अपने विचार को ठीक से व्यक्त करने में समर्थ होंगे। यहाँ अतिरिक्त जानकारी है तो कुछ मैंने संदर्भ लिंक भी दे दिए हैं, ताकि इस लिंक पर जाकर के आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। हर तरह का इसमें लिंक दे दिया गया है। इसका आशा है आप इसका उपयोग करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पाठ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।